ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, अगस्त 18 तारीख हमारे कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार 20वां सामान्य रविवार है। और आज के पाठ के आधार में आज मैं आप लोगों को कुछ शिक्षा देने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग उपदेश कहते हैं। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ से है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से है और सुसमाचार संत जोहन के अनुसार है। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ जो है पुराना नियम के भाग से है, जो विजडम लिटरेचर यानी ज्ञान की पुस्तकों के में से एक है। और पुराना नियम में जैसे हम लोग जानते हैं, पुराना नियम को मुख्य 4 भाग करते हैं: पंचग्रंथ, इतिहास पुस्तक, ज्ञान और गीत संहिता, और चौथा में है नबियों का पुस्तक। सुक्ति ग्रंथ में हम लोग विशेष तौर से सुलेमान राजा का कहेंगे कहावत चाहे शिक्षा के बारे में पाते हैं। हमारे साधारण बोलचाल भाषा में भी है। हम लोग कहते हैं, जैसे साधारण हम लोग कहते हैं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, अर्थात बिना कॉलेज जाने से हम लोग को वास्तविक नॉलेज नहीं मिलता है। कमेंट्री में कहा गया है, ऐसा कहावत साधारण तौर से सही है, लेकिन कोई कोई लोगों के लिए वो सही नहीं भी होगा। इन जनरल इट इज़ ट्रू, बट इन पर्टिकुलर केसेस इट मे नॉट बी ट्रू, ऐसा व्याख्या दिया गया है। सुक्ति ग्रंथ में आज हम लोग सुनेंगे 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में। पहला है जो लोग बुद्धिमान हैं, और दूसरा है जो लोग निर्बुद्धि हैं, अर्थात जो लोग ईश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं ध्यान देते, उसके अनुसार नहीं चलते, उनको फूल्स कहा गया है, निर्बुद्धिमान कहा गया है। हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए, जो बुद्धिमान है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खा लो, और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे, बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रिय भाइयों और बहनों, जो ज्ञान से संपन्न है उसको एक नारी के रूप में, महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और वो नारी कहता है और न्योता देती है, जो भला भला है, भोला भाला है, वह इधर आ जाए, और जो बुद्धिमान है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खा लो और अंगूरी पियो। रोटी खाना और अंगूरी पीना एक आतिथ्य का चिन्ह है, लेकिन उसी में ईश्वर न्योता देते हैं अपने को ज्ञानी बनाने के लिए। और ज्ञानी का अर्थ है इस पुराना नियम के सोच और विचार के अनुसार ईश्वर पर भक्त रखना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। अंग्रेजी में कहा गया है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। उसी के आधार में हम लोग भजन संहिता 1 में पाते हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग जल स्रोत के किनारे
लगाए हुए पौधे के समान हैं, जो लोग हरा भरा साल भर रहते हैं और बहुत फल देते हैं। और जो लोग निर्बुद्धि हैं, जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, वो लोग भूसे की तरह हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, उनका कोई मोल नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज जो बात सुनेंगे पाठ में और हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग को दो चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा। बुद्धिमान होना, चाहे उसका उल्टा मूर्खता। और दूसरा पाठ में भी हम लोग उसी बात को सुनते हैं। वहाँ भी कहा गया है, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखिए, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानी की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग भले बुरे, न्याय अन्याय और जो उचित है, पड़ोसियों के परिस्थिति के अनुसार में, चाहे जो परिस्थिति है उसके अनुसार में हम लोग सही कदम लेंगे, सही विचार करेंगे और प्रभु की इच्छा अनुसार करेंगे, तो हम लोग साधारण तौर से कहेंगे बुद्धिमान हैं और ईश्वर उन्हें इनाम देते हैं। आज के पहला पाठ और दूसरा पाठ में ये विचार हम लोग को कहेंगे, न्योता देता है। न्योता हम लोग को मिलता है कि हम लोग बुद्धिमान बनेंगे, अर्थात ईश्वर भक्त बनेंगे, ईश्वर के नियमों का पालन करेंगे। और पुराना नियम में ऐसी प्राज्ञा माँ बाप लोग अपने बेटे बेटियों को देते थे, उनको शिक्षा देते थे, प्रोत्साहन करते थे कि कैसे वे भविष्य में अच्छे और कामयाबी बन सके। इसलिए ऐसी जो वचन है बहुत ही कहेंगे प्रभावशाली वचन है, और जो दैनिक जीवन में इसको लागू करेंगे उनके लिए आशीर्वाद मिलता है। हम लोग आज के सुसमाचार में देखते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग कुछ सप्ताहों से यीशु का वचन जीवन की रोटी के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं, विशेषकर संत यूहन्ना का 6 अध्याय से। और इस वचन पुराना नियम से जुड़ा हुआ है, जहाँ मरुभूमि में यात्रा करते समय ईश्वर मूसा नबी के जरिए उनको मन्ना खिलाया, और मन्ना खाने के बाद में ज़रूर वे मर गए, लेकिन अभी यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा और जो उसको खाएगा वह कभी नहीं मरेगा। ये मन्ना को हम लोग को देखना पड़ेगा आध्यात्मिक तौर से। शारीरिक तौर से सब कोई मर जाएंगे एक दिन, लेकिन आध्यात्मिक तौर से उनका कहना है कि हमारे आत्मा नष्ट नहीं होगा, हम लोग ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे। और ये हमारे विश्वास की बात है, कारण कि संत यूहन्ना का सुसमाचार में ही 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं, यीशु ख्रिस्त घोषणा करते हैं, दूसरों को बताते हैं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मर जाने पर भी जीवित रहेगा। और यही बात हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं। ज़रूर साधारण व्यक्ति लोग, साधारण रोटी के बारे सोचे हुए होंगे, लेकिन यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा वह जीवंत रोटी है और वो है मेरा मांस। ज़रूर उस समय लोगों के लिए समझना कठिन था कि यीशु ख्रिस्त कैसे अपने मांस को खाने दे सकते हैं, लेकिन कलीसिया का रहस्यमय कहेंगे अनुष्ठान के कारण यूखरिस्त, जो कलीसिया में पुरोहितों के माध्यम से अनुष्ठान किया जाता है, यूखरिस्त में हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का
असली शरीर और लहू में हम लोग विश्वास करते हैं, अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त उनमें उपस्थित हैं, उनका जीवन शरीर हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु ख्रिस्त ये वचन को घोषणा किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं कि उनका शरीर अनंत जीवन का भोजन है। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम लोग इन वचनों के आधार में मनन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने जीवन में यूखरिस्त का महत्व को समझेंगे और क्रिस्तीय जीवन में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को यूखरिस्त में आदर भक्ति देंगे और आत्मिक भोजन हर एक व्यक्ति के लिए क्या माने लेता है, क्या अर्थ है, उसी के आधार में विचार करेंगे। और पहला और दूसरा पाठ के आधार में हम लोग यही सोचेंगे कि हम सब न्योता पाए हैं ज्ञानी बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, अर्थात सही दिशा, सही सोच से आगे जीवन में बढ़ने के लिए। ये वचनों के आधार में चलिए आज हम मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से जुड़े हुए रहेंगे और प्रभु से ही हम आशीर्वाद पाकर परिवार में, कलीसिया में, समाज में हम एक अच्छे क्रिस्तीय बन सकें। प्रभु परमेश्वर आज के इस शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।